Hello and welcome to the channel again. This is Shaurya Avasthi and today we are going to talk about a medium problem of LeetCode that is maximize happiness of selected children. ठीक है, तो ये हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है. इसको शॉर्ट में मैं समझाता हूँ कि हमको यहाँ पे बोला गया है इस लाइन में कि हैप्पीनेस एरे गिवन है एक और एक पॉजिटिव इंटीजर के गिवन है. हैप्पीनेस एरे का साइज़ है n. ठीक है, इस लाइन का मतलब है कि यहाँ पे n चिल्ड्रंस हैं जो कि एक क्यू में स्टैंडिंग है. ith चाइल्ड की हैप्पीनेस वैल्यू हैप्पीनेस ऑफ i से शो हो रही है और हमें k चिल्ड्रन सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ n और k टर्न्स में k चिल्ड्रन सेलेक्ट करने हैं. ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि इन ईच टर्न, हर एक टर्न में हम जब एक चिल्ड्रन सेलेक्ट करेंगे उसकी हैप्पीनेस वैल्यू लेने के लिए, तो बाकी जो चिल्ड्रंस अभी तक सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनकी हैप्पीनेस वैल्यू एक एक से डिक्रीमेंट हो जाएगी. बट सिर्फ तभी डिक्रीमेंट होगी जब वो पॉजिटिव होंगे. नेगेटिव में कभी हैप्पीनेस वैल्यू नहीं जा सकती. हमको रिटर्न करना है मैक्सिमम सम ऑफ हैप्पीनेस वैल्यू ऑफ सेलेक्टेड चिल्ड्रन यू कैन अचीव बाय सेलेक्टिंग के चिल्ड्रन. ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको. ओके ठीक है, तो एग्जांपल कुछ ऐसा है कि यहाँ पे हमारे पास 45, 1, 2, 12, 16 और के की वैल्यू है 4, यानी हमको 4 चिल्ड्रन सेलेक्ट करने हैं और ये है उनकी हैप्पीनेस वैल्यूज़. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सबसे मैक्सिमम वाली हैप्पीनेस वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि हमें तो मैक्सिमाइज़ करना है एट द एंड ऑफ द डे. तो हम क्या करते हैं 45 को जो है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ से, तो हमारे सब में 45 जो है वो ऐड हो गया. अच्छा, बाकी सारी वैल्यूज़ जो बची हुई है ना उनमें होगा डिक्रीमेंट -1, -1, -1 एंड -1. तो अब जो नई एरे हमारी बच रही है वो होगी 0, 1, 11, 15. अब इस एरे में हम क्या करेंगे, अब इस एरे में हम फिर से मैक्सिमम वाले को पिक करने की तरफ जाएंगे. तो मैक्सिमम 15 है तो हमने इस बार 15 को ले लिया आंसर की तरह. उसके बाद हम देखें अगर ध्यान से तो इसमें फिर से वैल्यूज़ डिक्रीमेंट होंगी. जो जो पॉजिटिव हैं उनकी बची हुई वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी. तो पॉजिटिव क्या है, 11 में -1 हो जाएगा, 1 में -1 हो जाएगा. अच्छा, 0 तो पॉजिटिव है नहीं तो 0 में डिक्रीमेंट करोगे नेगेटिव जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे अब क्या बच रही है. अब जो एरे बच रही है 0 की 0 बच रही है, 1 के लिए 0 बच रहा है, 11 में 10 बच रहा है और 15 तो हट ही चुका है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब देखो हमने 2 पिक कर लिए, अब तीसरा हमें क्या पिक करना है 10, क्योंकि 10 ही मैक्सिमम है. अब 10 को हमने पिक किया. ठीक है, तो अब क्या बच रहा है ध्यान से देखें अगर, तो अब 0, 0 है, दोनों डिक्रीमेंट कुछ नहीं होगा तो 0, 0 ही बचेगा. फिर से हमें एक वैल्यू पिक करनी क्योंकि हमें 4 पिक करने थे, तो इस बार हम 0 पिक करेंगे क्योंकि मैक्सिमम तो 0 ही है इसका, प्लस 0 हो जाएगा. इस बार क्या बचेगा, 0 ही बचेगा क्योंकि डिक्रीमेंट तो कुछ होना नहीं है. तो अब जो ये 4 वैल्यूज़ हैं यही हमारी क्या रिटर्न करेंगी, आंसर. तो इसमें हमें ये दिख रहा है पहली बात, हम हर बार मैक्स हैप्पीनेस को उठा रहे हैं. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इसमें मैक्स हीप का काम कर रहे हैं. ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर लेंगे. उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जब पहली बार यानी हम फर्स्ट पिक कर रहे हैं i = 0 पिक कर रहे हैं, उसके बाद i = 1, उसके बाद i = 2. अगर ध्यान से देखें यहाँ पे उसके बाद i = 3. हमने 0 वाली पिक पे क्या किया, 45 एज इट इज़ उठा लिया मैक्सिमम एलिमेंट. फर्स्ट वाली पिक पे क्या किया, जो सेकंड हाईएस्ट था यानी 16 उसमें एक रिड्यूस किया. क्यों, क्योंकि अभी तक एक एलिमेंट सेलेक्ट हो चुका है, एक चिल्ड्रन सेलेक्ट हो चुका है, तो एक से वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी. तो 15 का बन गया 16 से बन गया 15. उसके बाद आते हैं i = 2 पे. अब हमारा ओरिजिनल 12 था थर्ड हाईएस्ट, बट हमने 10 पिक की, यहाँ 10 हो जाएगा. क्यों, क्योंकि 2 एलिमेंट पहले से सेलेक्ट हो चुके हैं तो जो डिक्रीमेंट होगा वो 2 का लग जाएगा. तो यहाँ 12 से 10 हो गया. उसके बाद हम देखते हैं i = 3 पे. तो यहाँ पे 2 था जो कि फोर्थ हाईएस्ट था. तो अगर हम 2 में -3 करेंगे क्योंकि 3 एलिमेंट सेलेक्ट हो चुके हैं तो ये चला जाएगा नेगेटिव में. और जब जब नेगेटिव में जाएगा तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें 0 ही कर देना है उसको. तो यहाँ से पिक होगा 0. तो हमें क्लियर कट दिख रहा है कि हम प्रायोरिटी क्यू लगाएंगे और प्रायोरिटी क्यू में हर एक एलिमेंट के पॉप करते ही i की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे और i नेगेटिव मतलब i जो है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है कितनी वैल्यूज़ अभी तक पिक हो चुकी हैं. और जितनी वैल्यूज़ पिक हो चुकी हैं उतना हमें अगले हाईएस्ट जो है ना, नेक्स्ट हाईएस्ट एलिमेंट जो है उसमें रिड्यूस करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि हमें एक और ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि आफ्टर सेलेक्टिंग ईच स्टूडेंट वी
वी हैव टू डिक्रीमेंट या वी हैव टू डिक्रीज द हैप्पीनेस वैल्यू ऑफ ऑल अदर टिल नाउ नॉट सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, उन सब की वैल्यू डिक्रीमेंट करनी है बाई 1 से। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हम एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। 14, 1, 2, 12, 16, इसको एक बार हम देखते हैं अप्रोच क्या होगी इसमें। ठीक है, लॉजिकली पूरा सॉल्व करते हैं। तो ये 45 है, 1 है, ये 2 है, ये 12 है और ये 16 है। सबसे पहले हमने इनको प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया, यानी मैक्स हीप में डाल दिया। ठीक है, तो मैक्स हीप में 45, 16, 12, 2, 1। ठीक है, पहला टॉप पे जो रहता है ना मैक्स हीप में, वो मैक्सिमम होता है, बाकी अंदर का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो ये है हमारा टॉप। अब हमने आई की वैल्यू ले ली, आई इज इक्वल्स टू 0, और वाइल लूप चलाएंगे कब तक, जब तक आई हमारा लेस देन के है, क्योंकि हमें के टाइम्स निकालनी है ना, चिल्ड्रन के टाइम सेलेक्ट करने। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे काम क्या करना है। फिर हम निकालेंगे कि इंट, ये लॉन्ग लॉन्ग जो भी ले ले, ठीक है, हम यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग लेंगे, लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, जो वैल्यू है हमारी, यानी लॉन्ग लॉन्ग हैप्पीनेस। अब करंट हैप्पीनेस कितनी है, टॉप जो है, यानी पी क्यू प्रायोरिटी क्यू डॉट टॉप माइनस आई। आई क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि जितने एलिमेंट निकल चुके हैं उतने से डिक्रीमेंट होकर टॉप हमारा पिक किया जाएगा। तो आई की वैल्यू 0 है स्टार्टिंग में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम चेक करेंगे हैप्पीनेस जो है हमारा, अगर वो निगेटिव में चला गया, जैसे यहाँ पे हो रहा था ना कि अगर 0 वाला निगेटिव में चला जा रहा था, जब -3 से कर रहे थे हम, क्योंकि आई 3 हो चुका था, तो हम क्या कर दे रहे हैं, जब जब निगेटिव में जाएगा 0 ही डाल देंगे वहाँ पे। तो हम चेक करेंगे क्या, इफ़ हैप्पीनेस जो है इज़ लेस देन 0, तो हम हैप्पीनेस को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, सम में ऐड कर देना है हैप्पीनेस को। ठीक है, क्लियर है। अब ये करने के बाद आई को इंक्रीमेंट कर देंगे और लूप क्लोज। तो एक बार इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं इस पर। तो ये क्या कह रहा है, सबसे पहले हमने 45 पिक किया, तो आंसर में हमारे कितना चला गया, आंसर में हमारी चला गया 45 प्लस का। अब 45 यहाँ से पॉप कर दिया, एक मिनट, हमने यहाँ पे पॉप नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉप करना पड़ेगा हमें एलिमेंट को, वरना कभी भी हमारी जो प्रायोरिटी क्यू है वो कमी नहीं होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी क्यू डॉट पॉप भी लिखेंगे। जैसे ही हम टॉप से के साथ काम कर लेंगे, सेकंड काम हमारा यही होगा कि हम उसको पॉप कर दें। हमने पॉप कर दिया, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो गई अब आई इज इक्वल्स टू हो गया 2, सॉरी 1, क्योंकि एक एलिमेंट आ गया। अब एक एलिमेंट आ गया तो हम अगला जो टॉप है वो है 16, तो हम 16 को पिक करेंगे, बट इसमें से एक माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक आ चुका है, डिक्रीमेंट लग जाएगा, तो प्लस 15 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 16 भी हमारा पॉप हो जाएगा, टॉप आ जाएगा 12 पे, और आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 एलिमेंट सेलेक्ट हो चुके हैं अब। ठीक है, तो हम 12 को पिक करेंगे, लेकिन 2 डिक्रीमेंट करेंगे इसमें। 12 को पिक तो करेंगे, लेकिन इसमें 2 का डिक्रीमेंट होगा, यानी प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पे। ये इसको भी पॉप कर दिया। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, अब आई की वैल्यू हो गई 3। फिर हमने अगला टॉप जो है वो 2 है, हमने 2 को पिक किया और उसमें 3 डिक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि 3 वैल्यू सेलेक्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आ गया -1, बट -1 क्या है, निगेटिव है, तो ये वाला जो कंडीशन होगा वो ट्रू हो जाएगा, और जैसे ही निगेटिव होगा इसको हम 0 ही लेंगे। ठीक है, उसके बाद आई की वैल्यू 3 हो गई। अब 4 सेलेक्ट हो गया, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, जो कि इक्वल्स टू के हो गई है, क्योंकि के हमारा क्या था, 4 ही था यहाँ पे। अगर हम देखें तो के की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, और आई इज इक्वल्स टू के हो चुकी है, और यहाँ पे लूप टर्मिनेट कर जाएगा फिर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इन सब को सम करके जो आ रहा है वही हमारा आंसर आ जाएगा। वो कितना आएगा, 5, 5, 10 ऑफ 0, और ये आ जाएगा यहाँ पे 7। तो आंसर हो जाएगा हमारा 70। ठीक है, ओके। तो एक बार इसको कोड करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्रायोरिटी क्यू बना ली अपनी, उसके बाद सारे एलिमेंट्स को प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया, सारी हैप्पीनेस वैल्यूज को। फिर हमने क्या किया, सम बना लिया, आई इज इक्वल 0 से चला दिया। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब तक आई के नहीं हो जा रहा है, के इक्वल नहीं हो जा रहा है, तब तक हम चला रहे हैं। फिर जो एक्स है ये और कुछ नहीं है, ये हैप्पीनेस है, करंट हैप्पीनेस। करंट हैप्पीनेस कितनी होगी, पी क्यू ऑफ टॉप माइनस ऑफ आई। आई कितना है, कितने एलिमेंट सेलेक्ट हो चुके हैं अभी तक। फिर सम में हम उसको ऐड करेंगे, सम में एक्स को ऐड करेंगे, लेकिन अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी हम x को ऐड करेंगे, एल्स केस में अगर x हमारा नेगेटिव चला गया तो हम 0 को ऐड कर देंगे। ठीक है,
उसके बाद क्या है, उसके बाद हम एलिमेंट को पॉप कर देंगे। इसको हम पहले भी कर सकते हैं, यानी टॉप का यूज़ करते ही इसका काम कर सकते हैं। फिर हम आई को इंक्रीमेंट कर देंगे कि एक और एलिमेंट हमारा जो है वो सम में ऐड हो चुका है। उसके बाद हम रिटर्न सम कर देंगे यहाँ पे और हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, तीनों टेस्ट केस पास हो रहे हैं, एक बार सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।